तो देखिए, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप अपने घर वालों से बात नहीं कर सकते, राइट? एंड अगर अपने दोस्तों से एडवाइस लिया आपने गलती से, तो आपको रॉन्ग पाथ में वो डायरेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं कि ये तो कूल है। एंड ऐसे ही आज मुझे एक चेन स्मोकर मिला एंड वो मुझे बोल रहा था, भाई अगर मैं और 6 महीना स्मोक किया तो डॉक्टर ने बोला है कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, लंग्स इतने बुरे हो गए हैं, एल्वियोली में पानी भर गया है। मैं बोला ये तो बहुत प्रॉब्लम्स की बात है, ठीक है। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुम कितना सिगरेट पीते हो, तो वो बोला भाई स्टार्टिंग में मेरा 1 या 2 सिगरेट से काम चल जाता था, अभी 1 पैकेट भी कम लगता है। मैं बोला ठीक है, अपने घर वालों से बात करो, उनसे कंसल्ट करो, उनसे मदद मांगो। तो उसने बोला कि भैया घर वालों को बता दूंगा तो ड्रामा हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम होगा, मैं ये छोड़ ही नहीं पाऊंगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। मैं बोला अच्छा। तो मैं उसको बोला कि क्यों पीते हो यार, पूछा मैं। तो वो बोला कि भाई अगर मैं ये नहीं पीऊँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये तरीका है, एक तरीका बन गया है मेरे प्रॉब्लम से एस्केप करने का। जब भी मुझे ओवरथिंकिंग, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मेंटली अनस्टेबल लगता है, दिस इज़ द ओनली वे थ्रू व्हिच आई फील स्टेबल। मैं बोला है यार ये तो बहुत दिक्कत की बात है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि आपने स्टार्ट क्यों किया था भाई? वो था 18-19 साल का बच्चा। तो मैं उसका नाम मैं रिवील नहीं करना चाहता, उसको प्रॉब्लम होगी। तो जब मैं उससे पूछा कि भाई स्टार्ट क्यों किया था, तो उसने बोला कि भाई वो एक तरीका था जिसकी वजह से मैं लिखा हूँ ये पॉइंट। उसने बोला है सारी प्रॉब्लम से मैं मुक्ति पा जाता था, ऐसा लगता था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतने सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, एंड उस वक्त मुझे कॉन्सिक्वेंसेस से फ़र्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं मेंटली इतना अनस्टेबल था, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। तो मैं बोला ठीक है, तुम घर वालों को नहीं बोल सकते हो, लेकिन कुछ तो करके छोड़ना पड़ेगा। तो तुम एक काम करो, काम करने लगो, मतलब कितना पीते हो? तो वो बोला 1-2 पैकेट पी लेता हूँ। मैं बोला एक काम करो, तुम विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा अगर पूरा छोड़ दोगे, तुम 5-5 सिगरेट कम करो। तो बोला भाई तुम मुझे खाना मत दो, मैं जी सकता हूँ, लेकिन सिगरेट के बिना जी नहीं सकता। तो ये वो जिस ऑडेसिटी से बोल रहा था, मेरा हालत ख़राब हो गया, ठीक है। तो अब अगर आप ये वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्मोकर हो और अगर नहीं भी हो, तो दोनों आप लोग ये बात सुन लो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आपको ये एहसास ये वीडियो देख के नहीं हो रहा है, तो आप किसी रियल लाइफ चेन स्मोकर से जाके मिल लो, आपको एहसास हो जाएगा कि कितनी मुश्किल उसकी ज़िंदगी बन जाती है। उसका पूरा दिन इस चीज़ के अराउंड घूमता है कि आज कैसे थोड़ा कम सिगरेट पीऊँ। सोचो, ठीक है? और पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल बन जाता है कि मैं सिगरेट कम करना चाहता हूँ, और फिर भी वो नहीं हो पाता है, ठीक है? काफ़ी सारे डेथ होते हैं। मैं यहाँ पे कोई स्टैटिस्टिक्स आपसे डिस्कस करने नहीं आया। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो भी ये वीडियो देख रहा है, ठीक है, मुझे, क्योंकि मैं कभी स्मोक नहीं किया, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे आप स्मोक छोड़ो। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, नए फेज़ में हो, तो मिल लो एक ऐसे इंसान से जो एक्सट्रीम कंडीशन से सफ़र कर रहा है। आप छोड़ दोगे, उसकी हालात को देख के आप छोड़ दोगे, ठीक है। एंड अगर आप स्मोक नहीं करते हो एंड किसी को जानते हो जो स्मोक करता है, प्लीज़ उसको ये वीडियो भेजना, ठीक है। एंड बोलना कि देखो, ये इंसान की पूरी आइडेंटिटी स्मोकिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप एडिक्टेड नहीं हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप एडिक्ट ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग में 1-2 सिगरेट इनफ होता है, फिर 1-2 पैकेट भी इनफ नहीं होता है, क्योंकि एक बेस लाइन होता है, वो बढ़ते जाता है, फिर एनफ नहीं होता। आप जितना भी पियो एनफ नहीं लगता, ठीक है। और आप डिपेंडेंट हो जाते हो। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन अगर आप स्मोकिंग के थ्रू उससे एस्केप करते हो, तो आप उस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हो, एंड फिर कॉन्सिक्वेंसेस तो आप झेलते हो। अब ये वीडियो इसे छोड़ने के बारे में नहीं है, ये वीडियो अवेयरनेस के बारे में है कि प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। मैं बेसिक फिटनेस को तो प्रमोट करता ही हूँ, लेकिन ये भी बोलूँगा कि आप ये मत सोचो कि आप जिम जा रहे हो, आप फिट हो, हेल्दी हो, तो स्मोकिंग करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दिस इज़ इम्पॉसिबल कि कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसको कोई नुकसान ना हो। जितना रिसर्च पेपर उठाना है उठा लो, जितना डिबेट करना है कर लो, बोल दो मेरे जान पहचान में है जो 5 साल से स्मोकिंग कर रहा है, उसको कुछ नहीं हुआ है। हो ही नहीं सकता कि उसको कुछ ना हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे लोगों को ये दो जिनका लाइफ में थोड़ा बेटरमेंट आए ये वीडियो को देख के, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।